हूँ म्यूचुअल फंड लेना अलग बात है, सही डायरेक्शन में लेना, सही म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अमाउंट वेरी करता है पर्सन के ड्रीम्स और डिज़ायर और टाइम पीरियड पे और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है एज। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं कल इसी चैनल पे एक वीडियो लेके आ रहा हूँ म्यूचुअल फंड वर्सेस ईटीएफ का। क्योंकि ईटीएफ अभी बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड पे चल रहा है और ईटीएफ का रिटर्न भी म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज़्यादा है। तो क्या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल शेयर ब्लास्ट पे। हमारे पिछले वीडियो में बहुत सारे व्यूअर्स को कमेंट आया कि आप एक म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करने का तरीका बताइए, जिससे कि हम म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें, कौन सा म्यूचुअल फंड ले, कैसा म्यूचुअल फंड ले, कितना अमाउंट उसमें डाले, ये सारा चीज़ कवर करें और हमें कंप्लीट गाइडेंस चाहिए। इसके लिए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम एज वाइज डिस्कशन करेंगे। एज वाइज म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड लेना है हमें, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, वो कौन से एज में कितने परसेंट लेने हैं, ये सारे चीज़ इसमें कवर करेंगे। तो बन रही है वीडियो को लास्ट तक। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड ले चुके हैं या लेने वाले हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड लेना एक अलग बात है, रैंडमली हम कोई भी म्यूचुअल फंड ले ले, लेकिन जब आप खुद से म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हो तो उसमें एज फैक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एज फैक्टर से ही आप अपने म्यूचुअल फंड को सही दिशा में ले जा सकते हैं और सही अमाउंट और सही गोल सही टाइम पे अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए एज वाइज म्यूचुअल फंड सिलेक्शन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी म्यूचुअल फंड वायर के लिए, या फिर वो एसआईपी करे या लमसम अमाउंट डाले। मैंने एसडब्ल्यू पे एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखें। एसडब्ल्यू पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है म्यूचुअल फंड में। और एज वाइज डिस्कशन की बात रही तो इस वीडियो में आप कंप्लीट गाइडेंस लीजिए कि एज वाइज म्यूचुअल फंड हम कैसे सेलेक्ट करें, लार्ज कैप ले, मिड कैप ले या स्मॉल कैप ले और फ्लेक्सी कैप ले। एक्चुअली म्यूचुअल फंड बहुत तरह के होते हैं, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि म्यूचुअल फंड हमें सेलेक्ट कैसे करना होता है, कौन-कौन सी बातों को ध्यान रखना होता है म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में, तो म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं मुख्यतः 2-4 तरीके की बात करूँगा यहाँ पे, जैसे कि ड्रीम्स एंड डिज़ायर और गोल। किसी भी पर्सन का ड्रीम्स और डिज़ायर क्या है, गोल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में। क्योंकि आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कंटिन्यूअसली म्यूचुअल फंड में देने जा रहे हैं और एक ही बार में कुछ अमाउंट देने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपके ड्रीम्स क्या है, आपकी डिज़ायर क्या है, आपका गोल क्या है उस म्यूचुअल फंड से अचीव करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा होता है कि आप उस ड्रीम्स और डिज़ायर को पहचानें, अपने गोल को पहचानें और उसके अनुसार म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करें। दूसरा होता है टाइम पीरियड। आप कितना समय देना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास कितना टाइम है। अगर आपका ड्रीम्स एंड डिज़ायर है कि मुझे एक घर बनाना है और एक गाड़ी लेना है, तो इसमें समय है, लेकिन आपका गोल है कि मैं अपने इस म्यूचुअल फंड को सेल करके, रिडीम्स करके, मैं इससे अपने बेटे के हायर स्टडी कराना चाहूँगा या फिर खुद का हायर स्टडी करूँगा, तो उसमें टाइम अलग होगा। तो ये हर चीज़ में टाइम पीरियड जो है, वो हर म्यूचुअल फंड के लिए, हर ड्रीम्स एंड डिज़ायर के लिए टाइम पीरियड जो है, वो अलग-अलग होता है। तीसरा होता है अमाउंट। आप कितने आपको कि ये दोनों तरह का होता है, आपको कितना अमाउंट चाहिए और आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। ये दोनों चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी म्यूचुअल फंड के ड्रीम्स एंड डिज़ायर में। क्योंकि आपको सपोज़ दैट घर बनाना है तो 30 टू 40 लाख रुपए चाहिए और आप अमाउंट बहुत ही कम अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा फुलफिल। सारे एक दूसरे से रिलेवेंट है, ड्रीम्स एंड डिज़ायर, अमाउंट, टाइम पीरियड्स और एज फैक्टर भी। तो अगर आपको अमाउंट अपने बेटे को हायर स्टडी के लिए चाहिए तो उसके लिए भी अलग अमाउंट चाहिए। क्योंकि अमाउंट वेरी करता है पर्सन के ड्रीम्स और डिज़ायर और टाइम पीरियड पे और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है एज। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है म्यूचुअल फंड में वो एज है। आपका एज कितना है और कितना ड्रीम्स, आपका क्या ड्रीम्स और डिज़ायर है, क्या टाइम पीरियड है और क्या अमाउंट है। तो एज से टाइम पीरियड निकल जाता है। उसके हिसाब से आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें और म्यूचुअल फंड बाय करें, एसआईपी करें या लमसम करें। ये आगे की वीडियो में हम देखेंगे। अगर बात करें हम एज का, तो अगर आपका एज 18 टू 25 है, उसके लिए अलग म्यूचुअल फंड होगा। अगर आपका एज 25 टू 35 है, इनके लिए अलग म्यूचुअल फंड होगा। क्योंकि सबका टाइम पीरियड डिफरेंट हो जाता है। सारे लोगों का डिज़ायर, ड्रीम्स एंड डिज़ायर, गोल जो है वो अलग हो जाता है। अगर कोई 18 ईयर्स का बंदा है, 25 5 ईयर्स के बीच का बंदा है, उनका ये ड्रीम्स तो होगा नहीं कि मुझे अपने बेटे को हायर स्टडी के लिए पैसे चाहिए। उनका ड्रीम्स कुछ अलग होगा। तो इसके लिए एज फैक्टर काम करता है। तीसरा है, अगर आप 35 से 50 के बीच में हो तो अलग आपका म्यूचुअल फंड अलग होगा। अगर आप
45 टू 60 हो तो आपका म्यूचुअल फंड टोटली ही ये तीनों से अलग होगा, क्योंकि 45 टू 60 में लोगों का रिस्क लेना बहुत ही कम होता है। लोग बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हैं है, और ऐसा होना भी चाहिए। इनके लिए बिल्कुल ही अलग म्यूचुअल फंड होना चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड ऐसे तो होते हैं बहुत तरीके का, जैसे कि लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप। लेकिन इसके अलावा भी बहुत तरह के म्यूचुअल फंड और होते हैं। ये ग्रो का होम पेज है। आप इस पे देख सकते हैं कि इसके जो कलेक्शन है वो हाई रिटर्न, एसआईपी विथ 500, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। एक्चुअली अलग-अलग जो प्लेटफ़ॉर्म है, अलग-अलग जो ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म है, उस पे अलग-अलग कलेक्शन होते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तो सारे में होते ही हैं, लेकिन ये अलग-अलग कलेक्शन होते हैं। अगर हम सिर्फ ग्रो की बात करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ग्रो से ही आजकल एसआईपी वगैरह कर रहे हैं या जीरोधा से कर रहे हैं। तो अगर हम ग्रो की बात करें तो हाई रिटर्न, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एक फ्लेक्सी कैप होता है, इसमें भी देखने को मिल जाएगा। और सारे प्लेटफ़ॉर्म पे वो अलग होता भी है, लेकिन इसमें भी आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। ग्रो में भी आप जो भी सर्च करोगे मिल जाएगा। लेकिन इनका जो कलेक्शन का जो आइकॉन बना हुआ है उसमें ये 6 है। तो ऐसे ही और तरह का भी होते हैं म्यूचुअल फंड। जैसे अगर एज वाइज म्यूचुअल फंड सिलेक्शन की बात करें और अगर आपका एज 18 टू 25 है तो सबसे अच्छा है कि 40% आपका जो म्यूचुअल फंड होगा वो स्मॉल कैप का होगा। सपोज दैट आपने 10,000 रुपए का एसआईपी करना है, तो उसमें से 4,000 रुपए स्मॉल कैप में होना चाहिए, 4,000 रुपए मिड कैप में होना चाहिए, दैट मीन्स 40% ऑफ योर टोटल एसआईपी, और 20% फ्लैक्सी कैप में होना चाहिए। मैंने इसमें लार्ज कैप नहीं रखा है, और ये लार्ज कैप होता भी नहीं है। ये एक्चुअली जो भी टॉप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं उनसे भी आप अगर बात करते हैं तो उनका यही क्राइटेरिया होता है कि अगर आपका एज 18 टू 25 है तो 40% स्मॉल कैप, 40% मिड कैप और 20% फ्लैक्सी कैप, क्योंकि आप में रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा है। आपके पास टाइम है कि आप रिस्क ले सकते हो, और मानना ऐसा है कि म्यूचुअल फंड कभी भी लॉस में नहीं जाता। अगर जाता है तो रिकवर होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो मैनेज करने वाले हैं, जो म्यूचुअल फंड मैनेज करने वाली कंपनी है, वो ऐसी ऐसी स्मॉल कैप या ऐसी मिड कैप कंपनी में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है जिसके फ्यूचर नहीं हो। तो ये 40%, 40%, 20% का जो डिवाइड किया है मैंने, और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी ऐसे ही करते हैं। वो बिल्कुल ही सोचा-समझा एक रणनीति है, क्योंकि आपके पास रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है, रिस्क लेने का जो टाइम है, वो बहुत ही ज़्यादा है। ये हुआ 18 टू 25 के बीच की। अगर हम इसमें आगे बढ़ें, तो अगर एज 25 टू 35 है, इनके लिए 30% स्मॉल कैप। आप देख सकते हैं स्मॉल कैप 40 से घट के 30% हो गए, और मिड कैप भी 30%। मिड कैप भी 40 से घट के 30 हो गए, क्योंकि एज जो है वो 25 टू 35 है, तो रिस्क लेने की क्षमता उनसे थोड़ा-सा कम है। और 20% फ्लेक्सी कैप और 20% लार्ज कैप। इसमें 20% लार्ज कैप आना ही चाहिए, क्योंकि ये लार्ज कैप जो है वो बिल्कुल रिस्क को मिनिमाइज़ करता है, और फ्लेक्सी कैप भी रिस्क को मिनिमाइज़ करता है। इसलिए ये दोनों मिला के 40% हो गए, जो कि 18 टू 25 वाले में सिर्फ 20% फ्लेक्सी कैप था। अगर हम आगे बात करें, जब आपका एज 35 टू 50 हो, अगर 35 टू 50 हो तो अभी इनके ड्रीम्स और डिजायर टाइम पीरियड बहुत ही अलग-अलग होता है। इवन अमाउंट भी ज़्यादा होता है। एसआईपी का जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा होता है, या लमसम का भी अमाउंट ज़्यादा होता है। तो हम रिस्क नहीं ले सकते, कम ले सकते हैं रिस्क। इसके लिए 30% मिड कैप में, स्मॉल कैप खत्म, क्योंकि 35 टू 50 के एज में रिस्क लेना बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा, क्योंकि हम ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। 30% फ्लैक्सी कैप और 40% लार्ज कैप। लार्ज कैप में दोस्तों रिस्क बहुत ही मिनिमल होता है, फ्लेक्सी कैप में भी रिस्क मिनिमल होता है, और मिड कैप में भी रिस्क कम ही होता है। तो इसलिए 35 टू 50 के बीच में ये तीनों क्राइटेरिया है, 30, 30 और 40 का, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप। अगर इससे भी ज़्यादा एज है, सपोज दैट 45 टू 60, तो 45 टू 60 में उसमें भी 35 टू 50 था, और इसमें 45 से 60 है। मतलब ये जो 5 है, 45 टू 50, वो दोनों में है। तो क्योंकि ये एज जो होता है ना बहुत ही क्रूशियल होता है। यहाँ पे बच्चों की स्टडी भी हायर लेवल पे होती है, हमें घर का ईएमआई वगैरह चलता ही रहता है, इसलिए यहाँ पे हम रिस्क बिल्कुल ही कम ले सकते हैं 45 टू 60 में। और अगर ऐसा है तो आप 20% मिड कैप ले, 30% फ्लैक्सी कैप ले, और 50% लार्ज कैप। ये 50% लार्ज कैप जो है ना, ये आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको कभी भी रिस्क से अलग रखेगा। और फ्लेक्सी कैप और मिड कैप में मिला के 50% है, जो रिटर्न देने के लिए बहुत ही आगे जाएगा। तो जब एज 45 टू 60 हो तो हम बिल्कुल रिस्क कम लेंगे, और रिस्क कम लेने के कारण ही
ये 20, 30, 50 का डिवाइड किया गया है मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और लार्ज कैप में। तो दोस्तों ये रही वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ और हाँ, ये वीडियो हर उन लोगों तक पहुँचा दो जिनकी जिनको ये वीडियो ज़रूरी है। क्योंकि म्यूचुअल फंड लेना अलग बात है, मैं फिर बोल रहा हूँ म्यूचुअल फंड लेना अलग बात है, सही डायरेक्शन में लेना, सही म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जी हाँ दोस्तों, ये सारे ही म्यूचुअल फंड आप डायरेक्ट ग्रोथ में लेंगे। रेगुलर ग्रोथ में जो एक्सपेंस रेशियो है वो ज़्यादा होता है और डायरेक्ट ग्रोथ में कम होता है। इसलिए आप ये सारे म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ में लेंगे। हाँ, कौन-कौन से म्यूचुअल फंड लेना है मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप में, ये देखने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप देखिए और नहीं तो मैं आप कमेंट में बताएँ, तो मैं म्यूचुअल फंड के नाम के साथ मिड कैप में कौन से म्यूचुअल फंड अभी ज़्यादा अच्छा है, फ्लेक्सी कैप में कौन सा म्यूचुअल फंड अभी ज़्यादा अच्छा है, इसके साथ ही मैं वीडियो बना दूँगा और आप उस वीडियो को देख के म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसके अलावा कोई भी आपको परेशानी हो, कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिए, मैं ज़रूर बताऊँगा। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं अगले दिन ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड के लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है क्योंकि ईटीएफ में लोग अभी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और म्यूचुअल फंड में थोड़ा-सा कम गया है। तो जब म्यूचुअल फंड और ईटीएफ सेम ही कैटेगरी में आता है, तो दोनों में से अच्छा कौन है, दोनों में से ज़्यादा वर्थफुल कौन है, इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। वीडियो ज़रूर देखें, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।